बांदा में भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद आज बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के बैनर तले लोगों को संबोधित किया। चंद्रशेखर आज़ाद सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि तमाम पार्टियां प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कराती हैं, लेकिन वो पार्टियां उच्च वर्ग के लोगों की मंच पर स्थान देती हैं। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर चोरी, डकैती, लूटपाट आदि हो रही है, परंतु सरकार आराम से सो रही है। आगे उन्होंने कहा कि यदि आज़ाद समाज पार्टी सत्ता में आती है तो गरीब के घर तक सुख सुविधा पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। के नाम मैंने नाम इसलिए लिए कि आपको समझ आए, क्योंकि भारत जातियों में बटा समूह है, लेकिन अगर जाति के आधार में भी आप इन महापुरुषों को देखोगे तो इन सब का योगदान आपकी तरक्की में है। अगर आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, राजनीतिक दल हम लोग चला रहे हैं, लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इन्हीं महापुरुषों के संघर्ष की वजह से लड़ रहे हैं। इसलिए मैं इशारे के तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि जातियों से ऊपर उठ के हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा अपना कौन है और हमारा पराया कौन है, किसने हमें आगे बढ़ाने के लिए बलिदान दिया है और किसने हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। इस बात का ध्यान भी हमें रखना और बाकी लोगों को सामने बिठाते थे और ये कहते थे कि ये प्रबुद्ध है और ये अबुद्ध है। ये प्रबुद्ध लोग जो बताएंगे उसी से इनका ज्ञान बढ़ेगा। जब मैंने उन सम्मेलनों को देखा तो मुझे लगा कि ये सम्मेलन तो भारतीय संविधान के अनुसार नहीं हो रहे, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों की विचारधारा के अनुसार नहीं हो रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील पैदा हो जाते हैं, उस समाज के अधिकारों पे कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता है, उनके अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। लेकिन प्यारे भाइयों, जब संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, राष्ट्रपति हो चपरासी की संतान सब है समाज, जब इस बात ये बात आती है, जब सब जगह पे घूमना फिरना आना जाना समता के अवसर है, तो फिर आजाद भारत में एक वर्ग प्रबुद्ध और बाकी लोग बुद्धू कैसे हो सकते हैं? आप मुझे बता। ये तो मनुवादी व्यवस्था है, ये तो वो व्यवस्था है जो वर्ण व्यवस्था थी, जो व्यवस्थाएं कहती थी इसको ये अधिकार है, इसको ये अधिकार है, इसको ये अधिकार है, ये नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो बहस आज भी तर्कसंगत है, क्योंकि जिन लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी थी, जिन्होंने उस व्यवस्था को बना के अपने आप को ऊंचा बना के और ये गैर बराबरी की व्यवस्था खड़ी करती, उनको आगे आगे पहल करनी चाहिए थी, ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। उन्होंने पहल नहीं की। सदियों अभी देश में जो नौजवानों को नजरअंदाज किया गया है, मुझे भी कहा जाता था चंद्रशेखर तो भी नौजवान है, आज सारी बातों के जवाब दूंगा कि ये तो अकेले क्या कर लेंगे, ये तो भी भीड़ तो है, नौजवान तो आता, वोट तो नहीं है। लेकिन सम्मानित प्यारे बंधुओं, आप नौजवान भाइयों के संघर्ष ने और अनुभवी साथियों की मेहनत ने, उनके अनुभव ने आज भारत की राजनीति में आजाद समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने का काम किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई।